अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हमारे पास एक केस ऐसा आया था जिसको हमने रिफ़ंड करना था। एक एम्ब्रेट्स की टिकट थी। तो एम्ब्रेट्स की हमारे पास रेनबो क्लास में जो है वो टिकट थी। ठीक है, लाहौर बैंकॉक एंड रिटर्न बैंकॉक टू लाहौर। अब इसके हमने फेयर चेक करना था कि ये इसके फेयर बेसिस किस चेंज या कैंसलेशन पेनल्टी से रिफ़ंड होंगे। तो एक वो चीज़ चेक करनी थी और दूसरी चीज़ इसमें ये चेक करनी थी कि कोई ऐसा टैक्स जो कि नॉन रिफंडेबल हो। ठीक है, टोटल दो चीज़ें हो गई हमारे पास देखने के लिए। ठीक है, ये टिकट हम इसकी सबसे पहले टिकट की री इशू डेट देखेंगे। ठीक है, इशू डेट ये 29 अक्टूबर को ये टिकट इशू हुई। FQ.T 29 अक्टूबर/P। FQ.T 29 अक्टूबर का। ठीक है, 29 अक्टूबर 25 डाल देंगे /पैसेंजर 1। पैसेंजर 1 का मेरे पास खुल के ओपन होके आ जाएगा फिर 479537। 479537 इसको हम FQL करके एंटर कर देंगे। अब इससे हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ये जो टैक्सीज हैं ये अपना डिवाइड होके आ जाएंगे सारे। ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए किस टैक्स की कितनी अमाउंट थी। ठीक है, उसके बाद हम दोबारा यही कमांड को एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद हम इसके स्क्रॉल डाउन करके बिलो हो जाएंगे डिस्प्ले रूल में। डिस्प्ले रूल के करने के बाद हमारे पास इसके रूल्स ओपन हो जाएंगे। एक लाहौर बैंकॉक जाते हुए का फेयर रूल क्या है और इसके बाद हम वापसी का। अब कैंसलेशन एनी टाइम परमिट फॉर कैंसल रिफंड। ठीक है, और मुझे इसमें जो है कैंसल पेनल्टी शो नहीं हो रही, सिर्फ नो शो शो हो रही है 250 USD। तो हम इसके बाकी चीज़ कर लेंगे कैंसल रिफंड में। कैंसलेशन नॉट कमीशनेबल, कैंसलेशन वी अप्लाई रिफंड, द डिस्ट्रीब्यूशन वायर विल ओनली बी रिफंडेबल। हम वायर तभी रिफंड कर सकते हैं जब टिकट फुली यूज़ ना हुई हो। ठीक है, अनयूटिल। बाकी सिनेरियो में ये नॉन रिफंडेबल टैक्स होगा। ठीक है, उसके बाद हम देख लेंगे कैंसलेशन रिफंड, नो शो, फेलुअर, कैंसल। उसके बाद ये एक आ रहा रिफंड विल बी गिवन एंड कैरिड इन पोस्ट सरचार्ज। ठीक है, रिफंड विल बी गिवन यानी कि रिफंड मिल सकता है। YQ एंड YR सिनेरियो जनरली रिफंड एंड न्यूक्लियर गवर्नमेंट टैक्स फॉर द न्यूज सेक्टर्स। ठीक है, और उसके बाद लास्ट पे चले जाते हैं YQ। उसके बाद YQ एंड YR सर्विस फीस ऑफ जर्नी परफॉर्म बियॉन्ड द, मतलब कि टोटल हमारे पास जो है कोई ऐसा स्पेसिफिक टैक्स नहीं है जो कि नॉन रिफंडेबल हो। ठीक है, तो मुख्तसर ये है कि इसका जाते जाने का जो सेगमेंट है यानी कि लाहौर से बैंकॉक का, उसके फेयर के मुताबिक तो 0 पे रिफंड है। अब वापसी भी इसी तरीके से देख लेते हैं। वापसी में भी हमें कहीं भी जो है वो कैंसिल पेनल्टी नहीं शो की और अदर जो टैक्सेस वगैरह हैं वो भी बिल्कुल सेम। कोई ऐसा टैक्स नहीं जो कि YQ YR जो कि हमें नॉन रिफंडेबल का देता हो। ठीक है, इग्नोर पोस्ट की नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। बट YQ YR अगर हम देखें भी तो इसमें YQ एंड YR दोनों ही टैक्स मौजूद नहीं है या कोई ऐसा टैक्स जो कि नॉन रिफंडेबल हो। ठीक है, तो मुख्तसर ये है कि हम इसको जो है सीजनल बेस पे इसको हम 0 पे टिकट को रिफंड कर सकते हैं। अब टिकट हमेशा होती है मैनुअल रिफंड, कभी भी ऑटो रिफंड नहीं होती। यानी कि हमेशा खुद ही इसके आपने प्लेंटी देखनी होती है, खुद ही इसकी आपने वन वे निकालना होता है, खुद ही सारा कुछ इसका करना होता है। हम इसको अब दोनों को टिकटों को रिफंड कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले ये कमांड एक मैं दे रहा हूँ, इस कमांड को आपने नोट कर लेना है और ये कमांड एंटर कर देनी है रिफंड से पहले। ठीक है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इसको मैं IR करके एंटर कर लेंगे।
HTE पे क्लिक करेंगे और इसका हम इशू डेट देख लेंगे 29 अक्टूबर। TRNE रोमियो नेवी इजी। टिकट नंबर इसके आगे कॉपी पेस्ट, टिकट नंबर उठा लेंगे फर्स्ट पैसेंजर का और कॉपी पेस्ट। इशू डेट किया 29 अक्टूबर/29 अक्टूबर। टैप दबा के कैश अमाउंट यूज 0 कर देंगे, कैंसिलेशन पेनल्टी 0 कर देंगे और लास्ट पे येलो लिख के एंटर कर देंगे। फिर हम जो है लास्ट वाले टेक्स्ट पे आके टैब दबा के एंटर करेंगे और टोटल हमारे पास 479537 हमारे पास रिफंड हो रही है अमाउंट। नेवी लिख के एंटर कर देंगे। 0 पे हमारे पास टिकट जो है वो रिफंड हो गई। ये इतना इजी तरीका है ये टिकट रिफंड करने का। ये देखिए सारे सेगमेंट रिफंड हो गए ऑन 0, ये रिफंड। ठीक है, इसी सेम तरीके से TRNE टिकट नंबर / इशू डेट 29 अक्टूबर। ठीक है, इशू डेट अगर आपने देखनी है तो एक बार रिकन्फर्म भी कर ले। मेरे हिसाब से तो 29 अक्टूबर ही है थी और 29 ही है। 0 और 0 CC नहीं लाया, 0 अभी तक यूज़ नहीं हुआ, फुली अनयूटिलाइज टिकट है। और टैक्सेस को भी हमने लास्ट पे जाके एंटर कर देंगे क्योंकि सारे टैक्स हमने लेने हैं। 479537 पूरी अमाउंट जो है अपने अकाउंट में वापस आ रही है। ठीक है, नेवी लिख के एंटर कर देंगे तो ये सिंपल, ये टिकट भी 0 पे रिफंड हो गई। तो टिकट रिफंड करना इतना इजी है एज कंपेयर टू री इशू टिकट। टिकट री इशू करने से टिकट रिफंड करना बहुत आसान है। और लेकिन दोनों चीज़ें उस सूरत में कि आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। आप अपनी कैलकुलेशन को 2 बारी 3 बारी यानी कि 5 बारी भी अगर आपको चेक करना पड़े तो ज़रूर करें, क्योंकि जो एक बारी आप चीज़ कर दें वो वापस बैक नहीं आ सकती। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।